हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 आम्ल, क्षार और लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग हम लोग इससे 14 या 15 क्वेश्चन किए थे और कुछ प्रॉब्लम के कारण एंटीवायरस इसमें एक्सपायर हो जाने के कारण कुछ दिनों तक क्लास ऑफ रहा। फिर से अब चलेगा ये क्लास। हम लोग इसमें से चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 का ये सभी क्वेश्चन किया हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी क्वेश्चन हो गया चैप्टर 2 का। और लगभग हम लोग 11, 12, 13 यहाँ 14 ये कर चुके थे। 14 तक किए हुए थे, ठीक है। ये लास्ट क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे कि जब लिटमस विलयन न तो अम्ल होता है न ही क्षार, तब इस विलयन का रंग क्या हो जाता है। न अम्ल होता है न क्षार, तो इस रंग का विलयन क्या होता है, बैंगनी हो जाता है। यानी इस रंग का विलयन क्या हो जाता है, बैंगनी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घोला जाता है तो विलयन पीएच का मान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जितना है ना, ये सभी गैस, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इस गैस को जब पानी में घोला जाता है, यानी CO2 को जब H2O में पानी में घोला जाता है तो बोलता है इसका जो विलयन बनता है, ये जो विलयन बनता है इसका विलयन का पीएच मान कितना होगा। पीएच का पूरा फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब CO2 को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। यानी वो किस फॉर्म में आ जाता है, अम्ल के फॉर्म में आते हैं, 7 से कम। कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है। तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होता है ना, ये सिरका से गंध देता है। सिरका का गंध यानी सिरका का गंध जैसे होता है उसी तरह का गंध किस में होता है, एसिटिक अम्ल में होता है। ये प्याज से गंध होता है, ये गलत है। ये सड़े अंडे के जैसा होता है, ये भी गलत। ये सड़े मांस की गंध देता है, गलत। सही कौन सा हो जाता है, सिरका से, यानी एसिटिक। ये है एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसका ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है एसिटिक अम्ल, और इसका गंध क्या होता है, सिरका से। सिरका के जैसा गंध होता है एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रेजिया, रॉयल जल जिसको बोलते हैं, एक्वा रेजिया ये बनता कैसे है। बोलता है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, अथवा
एक्वा रेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक अम्ल दो चीज होता है। नाइट्रिक अम्ल रोवाइल जल बोलते हैं इसको, रोवाइल जल या एक्वा रेजिया। ये क्या होता है? इसमें दो अम्लों का मिश्रण होता है, एक होता है HCl और एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों का मिश्रण से ही बनता है। जैसे मान लो ये ले लिए, ये हो गया हमारा HCl, ये लाल कलर से जो दिख रहा है वो हो गया HCl। और कलर दूसरा ले लेते हैं, मान लो ये ब्लैक ले लिया। यहाँ जो ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक जो दिख रहा है वो मान लो हो गया हमारा HNO3। तो बोला जाता है कि किस अनुपात में लेंगे इसको, और ये जो विलयन बना इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया या फिर बोलेंगे रोवाइल जल। रोवाइल जल इसका उपयोग करता है सोने को गलाने में। सोने जो होता है उसको गलाने का काम करता है, गलाने में उपयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का। ठीक है, तो बोलता है कौन अनुपात में लेते हैं? HCl और HNO3 को कौन अनुपात में लेते हैं? तो 1:3। यानी इसको यदि 1 लेंगे अनुपात में तो इसको कितना लेंगे? 3। यानी ज़्यादा कौन हो गया? यदि हम HCl 1 लीटर लेते हैं तो HNO3 3 लीटर लेना पड़ेगा। एसिड का यदि HCl हम 1 लीटर लेते हैं तो एक बात मान लिए HNO3 कितना लीटर लेना पड़ेगा? 3 लीटर। इस तरह से ये अनुपात होता है। अगर हम ये लिए 2 लीटर तो ये हो जाएगा 6 लीटर। इस तरह से मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा। अथवा इसी क्वेश्चन को बोलता है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का pH मान क्या होगा? सिंपल, नीले लिटमस को, नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। नीला को लाल कर देता है, रेड कर देता है। और नीला को रेड करने की क्षमता एक ही को है, किसको है? वो है अम्ल को। और अम्ल को है तो इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम कौन वाला है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कहाँ से? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। और चेहरे पर अगर दाग धब्बा तो टमाटर का रस को क्या किया जाता है? चेहरे पे लगाने से चेहरा क्या होता है? साफ हो जाता है। इसका यूज भी किया जाता है टमाटर घसने से, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या करता है? दाग धब्बे को मिटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देता है, सिंपल। थोड़ा अच्छा से समझते हैं। लाल से अगर नीला हो रहा है तो वो क्षार करता है, क्षारी प्रकृति। क्षारी क्या करता है? लाल को नीला करता है, पहली बात। दूसरी बात, नीला लिटमस को लाल करता है।
वो अम्ल करता है, अम्ल करता है। क्षार का पहचान क्या होता है? यदि जल में, नहीं पता कि ये अम्ल है या क्षार है, लेकिन जल लिए, जल लेने पर अगर यहाँ पे OH माइनस दे रहा है, जल लेने पर OH माइनस दे रहा है, तो समझ लेना वो क्या है, क्षार्य है। और जल में डाल दिए, चाहे नींबू का रस हो या कोई भी चीज़, मान लो नींबू का रस अम्ल है या क्षार है नहीं पता, लेकिन हम जल में डालें, जैसे जल में डालें तो H प्लस आयन देता है। अगर H प्लस आयन दे रहा है तो H प्लस आयन देने का क्षमता किसको होता है, अम्ल को, और OH माइनस देने का क्षमता किसको होता है, क्षार को। इसका मतलब जल में अगर हम नींबू का रस डाल रहे हैं, नींबू का रस डाल रहे हैं और H प्लस आयन दे रहा है, ये H प्लस आयन मेजर करते हैं, H प्लस आयन का निर्माण करता है, इसका मतलब नींबू का रस हमारा अम्ल हो गया। और ये क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। लेकिन जल में डालने पर, मान लो ब्लड, हम लोग का खून, ब्लड को जैसे खून में वाटर में डालेंगे तो वो H माइनस आयन देगा, क्योंकि वो क्षार होता है, और वो क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आयन, बताइए, आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन आयन करता है, जो कि क्षार करता है, और क्षार का आयन के रूप में क्या आता है, OH आयन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है एक छात्र जांच परीक्षण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। एक परख नली लेते हैं, यह एक परख नली है, ठीक है। इस परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। और तनु विलयन में सार्वभौम सूचक का कुछ बूंद, सार्वभौम सूचक का कुछ बूंद को जैसे यहाँ पे मिलाएं, सूचक का कुछ भी सूचक ले सकते हैं, जैसे हल्दी भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह, लिटमस भी ले सकते हैं। जैसे कुछ बूंद मिलाएंगे तो ये बूंद जैसे यहाँ पे आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, इसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बूझा हुआ चूना। ये हो गया हमारा कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर। ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, लवण यानी सॉल्ट, सॉल्ट लवण, दैट मीन्स ना अम्ल और न ही क्षार। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना अम्ल होता है न ही क्षार होता है, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है।
तो इसका pH मान क्या होता है? लवण Na2CO3 का जल विलयन में अगर सिर्फ पूछ देगा सिर्फ पूछ देता है Na2CO3 का pH मान क्या होता है, जो कि लवण है, ना अम्ल है ना क्षार है, तो ये क्या होता है? 7। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी बदलाव करेगा तो आंसर दूसरा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है जल विलयन का। जल विलयन मतलब Na2CO3 के साथ जल भी है, H2O भी है, H2O भी घुला हुआ है, मतलब Na2CO3 और उसके साथ क्या है? जल भी है, इसमें उसके साथ जल भी है, जल भी है। तो इस तरह का विलयन में क्या हो जाता है? ये क्षार बन जाता है, क्षार की तरह काम करता है, यानी OH- आयन देता है। इसका मतलब OH- क्षार देता है और क्षार का होता है 7 से अधिक। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफ़ेदी करने का मतलब होता है दीवार में जब पोताई वोताई करते हैं दिवाली में, ये हो गया दीवार। अब इसको पोताई करना है, सफ़ेदी करना है, तो कौन किसका किया जाता है? CaOH का होल 2, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वी कैन से दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, सॉरी, ये बूझा हुआ चूना हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया बिना बूझा हुआ चूना। इसको बोलेंगे बिना बूझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। इसका यूज करते हैं सफ़ेदी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आई होप कि लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे, ध्यान से देख, जो भी नहीं पढ़े लास्ट वीडियो देख लें। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, कंजूस हो थोड़ा सा लाइक कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने ग्रुप में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये नहीं, ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत सारा पढ़े हैं, बस ये रिवीजन मार के जाओ, एग्ज़ाम में पूरा क्लियर बन के आएगा। और सबका एग्ज़ाम डेट तो फिक्स हो गई है, तो अब सिर्फ पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, खेल बंद करो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि यही समय है जो लाइफ को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और ये समय जो मिसयूज कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ही पछताना पड़ेगा। अभी भी बहुत टाइम है पढ़ने का, जो कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो मेहनत करो समय का उपयोग करते से। चलो क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? गर्म जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर। जिप्सम को ही गर्म करके पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त करते हैं। अब पेरिस ऑफ प्लास्टर क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट, एक जांच परख नली में, मान लीजिए जांच परख नली है, कांच का होता है जांच परख नली। विलयन में एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है।
आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो उस जांच परख नली में विलयन कौन सा था? लोहे की छड़, मान लो एक लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है, डुबा दें इसको, ये हो गया लोहे की छड़। तो बोलता है कौन सा विलयन लेंगे जो इसका रंग बदल जाएगा। तो इसका रंग बदल जाए, क्या लेंगे? कैल्शियम सल्फेट। इसको याद रखना है ना कि मान लो यहाँ पे कौन सा विलयन लेते हैं? कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट है यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट तो ऑप्शन में है ही नहीं। कॉपर सल्फेट CuSO4, यानी CuSO4 का विलयन लेते हैं और क्या करेंगे? इसको लोहे की छड़ इसमें डुबा देंगे। आधे घंटे के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये लोहे जो होता है Fe होता है ना? लोहा Fe होता है और ये होता है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देता है, ये कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देता है। यहाँ से इसको रिप्लेस करके यहाँ पे बना लेता है Fe2O3 और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये हो गया आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण से इसका कलर बदल जाता है। तो कौन सा विलयन लेते हैं? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उदासीन विलयन का pH मान। सिंपल, उदासीन विलयन का क्या होता है? उदासीन मतलब ना ज़्यादा ना कम ना क्षार ना अम्ल, तो क्या? 7। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 29। साधारण नमक। साधारण नमक का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट कौन? दुर्लभ अम्ल। दुर्लभ यहाँ पे देख रहे हैं क्या? ये तीनों हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रिक अम्ल। ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत अम्ल, जिसको हम लोग प्रबल बोल सकते हैं, बलवान ताकतवर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ना CH3COH, ये क्या? कमज़ोर अम्ल। दुर्बल मतलब क्या होता है? कमज़ोर। एसिटिक एसिड है ये CH3COOH। प्रबल अम्ल कौन है? अभी तुरंत बताएं कौन सा प्रबल है? प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत। कौन सा है? H2SO4 HCl HN, तीनों है, मतलब सभी है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। कौन इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है? एनोड। जो कि एनोड होता है ना, एनोड होता है प्लस, धन आयन, और धन आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। धन आयन प्लस क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागता है मतलब मुक्त करता है, और इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, जो मुक्त करता है, उस पर धन आवेश होता है, और एनोड ही धन आवेश होता है, यानी एनोड पर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? सिंपल याद रखना है, फेरस सल्फेट का जो होता है वो कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH क्षार होता है ये। NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या होता है? क्षार होता है। अब क्षार क्यों होता है? क्योंकि जैसे इसको जल में डालेंगे, जैसे इसको जल में, मान लो ये जल है, मान लो ये क्या है? जल है। और जैसे इसको हम जल में डालेंगे,
H2O है, जैसे इसको जल में डालेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, OH माइनस, OH माइनस देगा। कौन आयन देगा, OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन जो देता है वो क्षार होता है, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। नेक्स्ट 36 सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा, सफ़ेद होता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लवण है, बीच बीच कौन सा क्षार, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, ये क्षार है, ये भी क्षार है, हाइड्रोक्साइड OH, ये क्षार है, ये भी क्षार है, ये लवण है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ये क्या है, लवण है, नमक, नमक यानी सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये लवण है, लवण है मतलब उदासीन है, उदासीन है मतलब pH का मान क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षार विलयन का मान है, कौन सा, क्षार मतलब pH मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, और 7 से अधिक, 7 से अधिक कौन है, 13। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये होता है NaCO3 बेकिंग पाउडर। सल्फ्यूरिक अम्ल का ये सिंपल H2SO4, वेयर इज द H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आयनिक यौगिक, आयन कौन देता है, Cl2। कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होता है, आयन देता है, आयनिक है। NH3 ये आयनिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये ध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय होता है। क्या होता है, ये ध्रुवीय, जैसे कार्बन है इधर भी होगा, ये ध्रुवीय होता है, ये आयनिक नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट के यहाँ पे जैल हो जाएगा, यहाँ पे जैल, सोडियम कार्बोनेट के जैल विलयन घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, मान लो ये लिए सोडियम कार्बोनेट ले लिए, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले लिए यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला लिए, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नारंगी, मिथाइल ऑरेंज का घोल डाल दिया, यहाँ से ये डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज का घोल डाल दिए। बोलता जैसे मिथाइल ऑरेंज का घोल डालते हैं तो इसका घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित हो करके पूरा घोल क्या हो जाएगा, हरा हो जाता है, ग्रीन, हरा, ये पूरा हरा हो जाता है। आई होप याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोथा, तूतिया बोलते हैं, नीला थोथा, नीला थोथा को तूतिया बोलते हैं। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट के साथ जल का 5, ये हो गया कॉपर सल्फेट, और ये हो गया जल, और ये हुआ जल का कितना परमाणु, 5, जल का कितना परमाणु, 5 परमाणु को ही बोलते हैं तूतिया या नीला थोथा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, ये कौन महान क्वेश्चन है भाई, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऑप्शन नंबर
इनमें से कौन सा आक अम्लीय है? आक अम्ल का मतलब पीएच मान 1, सबसे आक अम्लीय, पीएच मान 1, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? 1, जिसका 1 है वो, ये भी अम्ल है लेकिन ये थोड़ा सा अम्लीय, एसिटिक ज़्यादा है, एसिटिक ज़्यादा है, इसीलिए हो गया आक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1। सिरका जो अचार बनाने का उपयोग में लाया जाता है, कितना एसिटिक अम्ल है सिरका? सिरका अचार बनाने के उपयोग में लाया जाता है, वो कितना होता है एसिटिक एसिड? 10 to 20% एसिटिक एसिड पाया जाता है, 10 to 20% एसिटिक एसिड पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जातीय यौगिक है? जातीय यौगिक, जातीय यौगिक, जातीय मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कौन होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलता है? क्लोर क्षार। क्लोर क्षार, क्लोर क्षार क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से, मान लो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का जल विलयन है, जल विलयन H2O, जल विलयन, ये जल विलयन लिया हुआ है, ठीक है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बनाता है? वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है, जो किससे निकलता है? लाइकेन, एक प्रकार का पेड़ होता है, पेड़ लाइकेन, जहाँ से निकलता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक है। क्वेश्चन एंड, 50 क्वेश्चन यहाँ तक हो कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो भी चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का, उससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुप में शेयर करें, और जो भी नया स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, एक्सरसाइज को, और फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।